बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं पुराने खाने नया अंदाज फूड पॉइंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी पकौड़ियों की है, जिसको फुल्कियाँ भी कहा जाता है। रमज़ान में तकरीबन हर घर में ही दही भल्ले बनाए जाते हैं। तो आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस फुल्कियों को किस तरह से बना सकते हैं और स्टोर करके पूरा रमज़ान किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए सबसे पहले हम इस साइज़ का बाउल ले लेंगे और एक जग में थोड़ा सा पानी ले लेंगे। अब इस बाउल में हम 2 कप बेसन की ऐड करेंगे। मैंने मेजरमेंट इस कप से किया, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये 2 कप हमने बेसन के ऐड कर दिए हैं इसमें। इसके बाद हम हाफ चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसकी जगह आप मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। हाफ चम्मच ही इसमें नमक जाएगा। ये चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। पानी हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, ना तो हमें थिक बैटर चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला चाहिए। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। पानी आप अपने अंदाजे से इसमें ऐड करते जाएं साथ साथ। जितने अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे हमें इतना ही स्मूथ बैटर मिलेगा। थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, इससे फुल्कियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो बैटर हमारा बनके रेडी हो चुका है। ना तो ये ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा थिक है। इस तरह से हम केचप की कोई सी भी एक बोतल ले लेंगे। तो ये मैंने बोतल ली है, इसके कैप की शेप भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सारा मटेरियल हम इस बोतल में ऐड कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक पैन लेंगे, इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसमें मटेरियल ऐड करते जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हम बोतल को प्रेस करेंगे। फुल्कियाँ बनाने का इससे आसान तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा। इजीली इससे बहुत सारी फुल्कियाँ आप रेडी कर सकते हैं। साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। एक दफ़ा बनाने के बाद आप इजीली इसको सारा रमज़ान यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही इसका ये लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा तो हमारी फुल्कियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं। किसी स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन करके हम निकाल लेंगे और नेक्स्ट भी हम ऐसे ही करेंगे। जैसे ही आप एक दफ़ा इसको खुद बनाएंगे आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। इसको बनाने के बाद किसी भी एयर टाइट बैग में या किसी भी शॉपिंग बैग में डाल के आप इसको महीना 1.5 महीना स्टोर कर सकते हैं। हमारी फुल्कियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं। तो अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक के साथ इसकी वॉइस भी चेक करवाती हूँ। तो वॉइस से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी खस्ता बनी है। बाज़ार से ज़्यादा खस्ता आप घर में तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और न्यू इजी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।